इस वक्त सारी सड़कें चौक हुई हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध से मुख्तलिफ रैलियां जो कल से सिविलियन डिक्टेटरशिप। नाज़रीन, फहमीदा मिर्ज़ा लाखों लोगों को लेकर गिलगित बल्तिस्तान पहुंची हैं। इलेक्शन में जिस किस्म की धांधली की जा रही है और की गई है, पीटीआई की सीटें मारी गई हैं और सिर्फ दो पार्टियों को नवाजा गया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो आइए उनकी ये मुकम्मल तकरीर आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, फिर इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। पंजाब, सिंध से मुख्तलिफ रैलियां जो कल से हम देख रहे हैं, जो अभी भी कुछ तो रस्तों में हैं, लेकिन उन सब अवाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तानियों, हम एक ओथ लेकर आते हैं। हम ऐवान में अल्लाह का नाम लेकर हम एक ओथ उठा के आते हैं, और अगर हम उस ओथ की पासदारी ना करें और अचानक से जमीर भाई जाग उठें, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा। सिविलियन डिक्टेटरशिप है और आसान नहीं है उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना, लेकिन अगर मेरी एक तन्हा आवाज भी हुई तो मैं आवाज बुलंद करूंगी। बहुत हैरान होती हूं जब मैं देखती हूं कि ये जो सिंध लीडरशिप है वो पंजाब जाके कहती है आइए हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा जाके कहते हैं आइए इंसाफ दिलाते हैं। वो कल पारा चनार वालों को भी इंसाफ दिला रहे थे। मैं उनसे कहती हूं कि 14 साल में आप सिंध को इंसाफ नहीं दिला सके, अरे शहीद बीबी को इंसाफ नहीं दिला सके, तो आप बाकी सूबों को क्या इंसाफ दिलाएंगे। मैं इस असूल पे भी खड़ी हुई कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है। मैं इस असूल पे भी कि ये लोटाक्रेसी बंद होनी चाहिए। मैंने बीबी की हुकूमत भी जाते देखी इसी लोटाक्रेसी की वजह से। मैंने मियां साहब की भी हुकूमत जाते देखी। मैं जिस तसलसल इस वक्त चल रहा था, हमने एक पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अच्छा या बुरा वो अवाम ने फैसला करना था। 2013 से 2018 तक दूसरी हुकूमत ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अच्छा या बुरा अवाम ने फैसला दिया। तीसरा टेन्योर 3.5 साल बाद गुजरने के बाद मैं इदारों से भी कहती हूं, इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशरी हो, अगर हमने इस डिफेक्शन को नहीं रोका जो कि आज जिम्मेदारी डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, अगर हम एनार्की की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो दुश्मन बाहर बैठे हैं इसका फायदा सिर्फ उन्हें हो सकता है। अरे हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, गुलामियों की जंजीरों में जकड़ रखा है। मैं दावत देती हूं आप सबको और मीडिया को, खुदारा सिंध को नजरअंदाज ना किया जाए। आइए आके देखिए कि सिंध के क्या हालात हैं। एक 14 साल की हुकूमत जिसे मैं भी कहती हूं कि वो सिलेक्टेड हैं, ये किसी से नहीं छुपा था, और जिस तरह वहां पे अवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो नौजवानों को एक नशे और ड्रग्स में डाला जा रहा है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जिस तरह तालीमी निजाम का बुरा हाल है, आइए खुदारा आइए जरा आके सिंध में हाल देखिए। यहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अरे अगर पंजाब में सेहत कार्ड सूबाई हुकूमत दे सकती है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड उनके हर घर को मिल सकता है, तो सिंध को क्यों नहीं मिल सकता। मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर से सिंध हुकूमत से कहती हूं कि हमारे पास घर घर बीमारी है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि सेहत कार्ड दें जो उनका बुनियादी हक है।
आप 14 सालों में साफ पानी नहीं दे सके। मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि जितने इदारे हैं लगता है कि सिंध को खैराबाद कह चुके हैं, सिंध को नजरअंदाज कर चुके हैं और बार बार सिलेक्टेड हुकूमत वहां लाई जाती है। मैं मीडिया से दरख्वास्त करती हूं, क्योंकि जब तक आप वहां का हालात नहीं दिखाएंगे तो वहां के लोग इंसाफ के लिए किधर जाएंगे। आज उनके पास बलूचिस्तान से ज्यादा एहसास से महरूमी है। मैं जमीर का नाम तो नहीं लूंगी, जमीर की आवाज, ये किस किस्म का जमीर है जो उनकी मर्जी से कब जागता है कब सोता है। तो जमीर तो बहुत बदनाम हो गया। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं अपने असूल पे और असूलों के साथ, पाकिस्तानियों, असूल पे खड़ा होना बहुत मुश्किल रास्ता है, आसान नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में थे, असूलों के खातिर खड़े रहे, उनके पूरे मुश्किल वक्त में खड़े रहे, और जब हमने उन्हें प्रेसिडेंसी और एक मजबूत पार्टी बन गए, और जब देखा सिंध की आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने उस असूल पे छोड़ा था। नाज़रीन, वीडियो देखिए आपने। फहमीदा मिर्ज़ा ने बड़ी खरी खरी बातें की। यार बातें बिल्कुल जायज़ भी हैं, लेकिन जो हालात गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बना दिए गए हैं वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। दो पार्टीज़ को जो है वही काम इन्होंने किया जो इन्होंने 8 फरवरी को किया था। पीटीआई को फिर निशान नहीं दिया गया इलेक्शन के लिए, और फिर उनको अपने नुमाइंदे या जो है वो लोग जो हैं जिनको वो कहते हैं कि पीटीआई के लोग हैं, लेकिन निशान उनके पास और हैं, तो वो खड़े हैं। लेकिन ऐसे तो बात नहीं बनती। अगर आपने मुकाबला करना है तो फिर मैदान में तो आए ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई के साथ और पीटीआई के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। असल में ये नाइंसाफ़ी तो पूरे मुल्क के साथ हो रही है। अवाम का हक मारा जा रहा है। ये अवाम का हक है कि वो जिसे चाहे अपना वोट दे। तो जब आप सामने से उस डब्बे को ही हटा दें जिस डब्बे में उन्होंने निशान लगाना है या अपना वोट डालना है, या वो निशान ही हटा दें जिस निशान पर उन्होंने अपना ठप्पा लगाना है, तो फिर तो ये नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ हुई जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लोग हैं और इनके हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा और ये किया जाएगा और वो किया जाएगा, जो आपको टैक्स देते हैं और इस मुल्क का निज़ाम चलता है। आपने उन लोगों का ही असल में हक मारा हुआ है।